थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला, इरशाद अहमद आपके वो कह रहे थे चाइना, अब्बा जान बता रहे थे। ये कुछ ऐसा ही एस जयशंकर को भी आपने कहते हुए सुना, आप आतंकियों को खड़ा करते हैं और चाइना आकर उनको प्रोटेक्शन देता है। यही गिरोह है आपका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिसे इंडिया लगातार एक्सपोज कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार एक्सपोज करते आए हैं और बहुत ही बुलंद तरीके से, मुखर तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया इसी गिरोह को। देखिए, अब तो पाकिस्तान चाइना का केवल एक सैटेलाइट स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान ने अपने आप को चाइना के पास गिरवी रख दिया है और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारी ज़मीन है, वहाँ पर तो पाकिस्तान की भाषा भी नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन चाइना को दे दी है। मतलब उन्होंने चोरी का माल चाइना को दिया है और चाइना वहाँ पर अपनी ज़बान सिखाता है। परंतु सवाल ये बनता है, देखिए, एक बार बिलावल भुट्टो ने ही कहा था कुछ महीने पहले कि श्रीनगर के ख्वाब देखना बंद कर दो, मुजफ्फराबाद के ही लाले पड़ चुके हैं। मैं तो पाकिस्तान से कहूँगा कि देखिए, आपका एक्सपोर्ट क्या है? गधे और भैंस आप एक्सपोर्ट करते हैं। आपके पास आतंकवाद के अलावा और कुछ है नहीं देने के लिए पूरी दुनिया को। जब पूरी दुनिया देखती है तो भारत की तरफ देखती है तो पता चलता है कि एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और इकोनॉमिक हॉटस्पॉट है। आपकी तरफ देखता है तो ग्लोबल टेरर का हॉटस्पॉट दिखाई देता है। तो आज पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं खड़ा है। और चाइना, जब चाइना को पूरी दुनिया के साथ घेरा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे क्वाड हो, चाहे वो G20 हो, चाहे और भी मंच हो, तो पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि अब उसे समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद और चाइना का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और शायद पाकिस्तान की आवाम को भी कुछ हद तक ये समझ में आने लगा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में क्या रिस्पॉन्स है वो आज देखना और सुनना चाहिए। उसके बाद उज़्मा कारदार हमारे साथ है, उनका जवाब मैं लूंगी। ये क्या हो रहा है इरशाद अहमद और उज़्मा कारदार, ये क्या कह रहे हैं? ये तो हम पाकिस्तान से ही बातें और आवाजें सुनवा रहे थे। देखिए, हर मुल्क जो है उसको कोई ना कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स का तो सामना होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप लोगों को भी हजार किस्म के मसाइल हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। अभी जो, लेकिन आप देखें, हमारा जो अभी हमारे वजीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो आपने दिखाई नहीं। उसमें उन्होंने क्या कहा, बड़ा ही अच्छा होता अगर आप वो भी दिखा देते। जो हमला किया गया था और जो पकड़े गए, जिसमें रॉ के एजेंट जो है मुलव्वस पाए गए हैं, और ये जो आतंकवादी की आप शोर मचा रहे होते, तो ये वहां से भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। आप बाज भी आते हैं यहाँ पे हमारे वारदात करवाते हुए और यहाँ पे टेररिज्म फैलाते हुए। आप लोगों को कोई वो फिक्र फाका नहीं होता। आपने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इस काम पे लगाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को हमने, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं? हमने बदनाम, मैं जानना चाह रही हूँ कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं मैडम? आपके रॉ पे जितने पैसे खर्च होते हैं ना, उनकी आप लोग जीते, सुनिए, आप जानते सोते बस रॉ के बारे में ही सोचते। हमारी मगरबी जो अफगानिस्तान की जो सरहद है, उसमें भी आपके सारे जो रॉ के जो वहां पे दफ्तर खुले हुए थे। मैम, आप जागते सोते हर वक्त बस रॉ के बारे में सोचते पाकिस्तान में? बिल्कुल, रॉ की हर जगह जो है उनकी इंटरफेरेंस, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगग वहां पे आपने प्लांट किए होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। इंडिया ने प्लांट किए होते हैं। अच्छा, चलिए, मसूद अजहर इंडिया ने प्लांट किया हुआ है कि पाकिस्तान का एजेंट है? रॉ का एजेंट है कि पाकिस्तान का एजेंट है? कौन? मसूद अजहर। उसको आप छोड़े, मसूद अजहर जो है वो, अरे उसे छोड़ दें। अच्छा, चलिए हाफिज सईद की बात कर लेते हैं। चलिए हाफिज सईद की बात, वो रॉ का एजेंट है कि पाकिस्तान का? हाफिज सईद पे आपने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए थे। हमने यहाँ पे अपनी अदालतों में उनको ट्रायल भी किया और वो जेल भी गए, लेकिन कोई आपका सबूत जो था यहाँ पे वो नहीं, हमने एलिगेशन लगाए थे, एविडेंस जो था वो सही हमने एलिगेशन लगाए थे, और बगैर एविडेंस के तो आपको सजा। हाफिज सईद मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, ग्लोबल लिस्ट में कि नहीं है? हमने एलिगेशन लगाए थे। आप इंडिया का काम ही ये था कि सारा दिन जाके वेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग लॉबिंग करते थे, और इसीलिए हम मैम, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आप किस मुद्दे पर बात करेंगी। दिया था
लेकिन अब आप लोगों का चीखना बनता है क्योंकि हम ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट में आ चुके हैं। तो अब आप चीखो अरे पुकार मैडम, जितनी वो तो मर्जी आप कर 15 लें, साल में कई बार आप आप आते हैं, आपकी एवरेज है, उस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की आपकी एवरेज पीरियड आता है जिसमें आप निकलते हैं बाहर और फिर चले जाते हैं। नहीं, आप आते हैं बाहर लेकिन फिर चले जाते हैं। आपका ये भी रिकॉर्ड है, जरा से वो रिकॉर्ड देखिए अपना मैडम, ध्यान से देखिएगा। आपको जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला से, जवाब ले लीजिए शहजाद पूनावाला। आप अपना पैसा जाया ना करें, पैसा अरे आप अभी तक ये नहीं बता पाए कितने बिलियन डॉलर, ये कह रही हैं आप बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं रॉ के ऊपर शहजाद पूनावाला। देखिए ऐसा है, उज़मा जी का ये डर जो है जायज़ है और ये डर रहना भी चाहिए। पर उज़मा जी, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए हर मुल्क में प्रॉब्लम्स होती है, ये बात से दो राय नहीं है, पर हम अपनी सरकारें चुनते हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। आपके यहाँ पर सरकारें इंस्टॉल की जाती है जो खुद प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन को क्या आप शहीद मानती है? आपके नेता ने उनको शहीद कहा था, शहादत दी ओसामा बिन लादेन ने। अब पहले हाफिज सईद तो बहुत दूर की बात है, पहले आप बताइए ओसामा बिन लादेन शहीद है या आतंकवादी है आपकी आंखों में और इमरान खान की आंखों में? देखिए बात सारी ये है कि अरे सीधा बताइए ना, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है, हाँ या ना? वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स। देखा अदिति जी, ये है पाकिस्तान का चेहरा, असली चेहरा। ये ओसामा बिन लादेन को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। पीटीआई की प्रवक्ता, पीटीआई जो वहां की बड़ी पार्टी है, उसका प्रतिनिधि, उसका रहनुमा आकर कहता है कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है। अब ये पूरी दुनिया देखनी चाहिए, अमेरिका भी देख रहा है, यूनाइटेड नेशंस भी देख रहा है, और पूरा जो दुनिया का एक वर्ग है, जो सिविलाइज्ड वर्ग है, वो भी ये देख रहा है कि पाकिस्तान के लिए ओसामा बिन लादेन एक फ्रीडम फाइटर है। यही तो, इसीलिए तो आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान। का जवाब दें, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अमेरिका कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? मैडम आप कहाँ, आप अमेरिका तालिबान पर पहुंच गई, आप यही रह लीजिए, पाकिस्तान इंडिया में रह लीजिए मैडम। अभी अबोटाबाद में मिला था ओसामा बिन लादेन। एक सेकंड रुकिएगा शहजाद पूनावाला, यही सवाल जरा इरशाद अहमद से भी पूछ लीजिए, यही सवाल इरशाद अहमद से भी पूछ लीजिए। हक की लड़ाई लड़ने वाले पाकिस्तान की नजर में जुल्म ढाने वाला ओसामा बिन लादेन हीरो है या टेररिस्ट है? पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप पिछले 40 साल से यही बोलते आ रहे हैं ओसामा बिन लादेन, कभी हाफिज सईद साहब का नाम आप लेती हैं। मुझे ये बताइए, कलभूषण और अभिनंदन ये दहशतगर्द नहीं थे? ये क्या फूल फेंकने? जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। वो तो आतंकी तो आपके यहाँ साहब हैं ही, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आप नई बात क्या कर रहे हैं? आतंकी तो आपके यहाँ साहब हैं, वो मदरसे बना रहे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की। उसको छोड़िए आप मुझे आतंकी नर्सरी कहते हैं, आतंकी नहीं, सुना नहीं उन्होंने। एक सेकंड, ये कह रहे हैं आतंकी नर्सरी कहते हैं उसे, मदरसों को बदनाम मत कीजिए आप। मेरे पाक सरजमीन में ये क्या करने आए थे? अंडे देने आए थे या फूल फेंकने आए थे हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर? पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ क्या करने आए थे आप लोग? आप उनको क्यों हीरो मानते हैं? वो दहशतगर्द नहीं है हमारे लिए। वो आदमी दहशतगर्द है जो गलत तरीके से मेरी सरहद को अबूर करेगा, मेरे इदारों पे हमला करेगा, मेरे मुसलमानों को डिसेंट मुसलमानों को मारेगा। जैसे ही बोलते हैं ना मेरे मुसलमान, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। आपकी आर्गुमेंट वहीं खत्म हो जाता है जैसे ही आप कहते हैं मेरे मुसलमान, क्योंकि वीगर पर आप नहीं बोलते, पीओके में जाति पर नहीं बोलते, बलूचिस्तान में जाति पर नहीं बोलते, आपकी फौज के खिलाफ जो नारेबाजी होती है आप नहीं बोलते, और आप मुसलमान बोलते हैं। सर अब जवाब सुन लीजिए शहजाद पूनावाला। इरशाद साहब एक करके बात करते हैं। इरशाद साहब अच्छा भी लगेगा डिबेट में। क्या सुने आप? बोला जी, इतना तो आपने बिना बोले बोल दिया है। ये आपको जब बोलने नहीं दिया तब आपने बोला है, ये आपके हिसाब से जब नहीं बोलने दे रही थी तब।